तो डेफिनेटली यार हेल्थ इंश्योरेंस इज बिकमिंग एक्सपेंसिव, और ये चीज आपको मतलब बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के रिजल्ट्स में भी समझ आ रहा है। अगर आप आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का रिजल्ट देखेंगे या फिर स्टार हेल्थ का रिजल्ट देखेंगे, तो हेल्थ ओवरऑल हेल्थ स्पेंड पे जो इन्फ्लेशन है, मतलब एवरीवन इज सेइंग इट इज अराउंड 10%, राइट? तो दैट्स व्हाट आई थिंक परिमल आल्सो सजेस्टेड। तो अगर 10% का आपका एक्सपेंस एवरी ईयर बढ़ रहा है, तो आप एक्सपेक्ट करो ना कि भाई प्रीमियम जो है एटलीस्ट उतना तो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें समझनी है, और उतना ही 10-12% के आसपास का प्रीमियम ग्रोथ रहा है लास्ट फ्यू ईयर्स में, तो ऑफ कोर्स विच इज वेरी हाई, राइट? तो हेल्थ इंश्योरेंस और एज ए एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज डेफिनेटली एक मतलब बड़ा एक्सपेंस है और बड़ा खर्चा है और बड़ा कंसर्न है, राइट? व्हेन वी प्लान फाइनेंशियल प्लान्स बनाते हैं, तो हेल्थ फंड्स की बात हो रही है या फिर हेल्थ एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने की बात हो रही है, एग्जिस्टिंग हेल्थ एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने की बात हो रही है, फिर हेल्थ इंश्योरेंस किसके लिए कितना लें, सीनियर सिटीजन्स वगैरह के हेल्थ इंश्योरेंस कैसे मैनेज करें, राइट? तो वो सब डिस्कशंस जो होते हैं वो एक पर्सनलाइज फॉर्म में अलग अलग लोग मतलब प्रोफाइल्स के हिसाब से वी नीड टू डू दोस डिस्कशंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज हेल्थ एक ऐसा रिस्क है, राइट, आपकी लाइफ में कि आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्लान जो है वो बिल्कुल उसको गड़बड़ कर सकता है। रिसेंटली ओनली मतलब दो मेरे साथ ऐसे डिस्कशंस हुए हैं। सो वन वाज वन ऑफ द फैमिलीज व्हिच वी वर डिस्कसिंग, तो उसमें से व्हेन आई हैड अ फाइनेंशियल प्लान डिस्कशन, तो उनका यही था कि उनके वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, तो दैट पर्सन वाज डायग्नोज्ड विद लेट स्टेज कैंसर, राइट? तो अब वही उनका मतलब अब इस तरह से अब आप देखो कितना मतलब डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं ये। तो उनके वही डिसीजन था कि यार अभी व्हेन आई टॉक टू डॉक्टर्स ही सेड कि अभी ये लाइफ एक्सटेंशन की बात है, राइट? कितना वो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं लाइफ। ही सेड कि डॉक्टर हैज सेड लाइक 2-3 years, एंड इफ वी डू द राइट मेडिकेशन एंड इफ एवरीथिंग वर्क्स वेल, मे बी फ्यू मोर ईयर्स कैन बी एडेड, बट कितना उसके लिए स्पेंड कर सकता हूं मैं, एंड दैट वाज हिज मेजर क्वेश्चन। मतलब वो फाइनेंशियल प्लान लेने का जो उनका ऑब्जेक्टिव था, राइट, वो यही था कि यार मेरे सारे गोल्स को समझो, मेरे चिल्ड्रन गोल्स, मेरे रिटायरमेंट गोल्स, राइट, एंड देन लेट मी अंडरस्टैंड कि मेरे पास एक्स्ट्रा कितना है विच आई कैन मतलब टेंशन फ्री स्पेंड, कि ठीक है यार ये तो मैं अगर मेरे को टेंशन नहीं है इसमें, राइट, मतलब मेरे कोई गोल्स इसमें इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं। सो मतलब इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, राइट, ऑन दोज लाइंस कि भाई ठीक है ये कॉर्पस हम मेडिकल फंड आपका है 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी मतलब मैंने उनके साथ बनाया। तो ये जो चीजें हैं ना, तो हेल्थ इज अ वेरी वेरी important aspect when we are discussing in financial plans these days, right? Both with Indians as well as NRIs, रेजिडेंट्स के साथ भी, एनआरआईज के साथ भी, तो ये बहुत बड़ा, और एज अ सेड कि एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है और बहुत बड़ा रिस्क है आपके पूरे फाइनेंशियल प्लान में, और ये देखा है मैंने, राइट? पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्लान ही आपका आउट ऑफ द पार्क जा सकता है इफ यू गेट अ any health issue which where the spend is much higher than maybe the health insurance you have, right? या फिर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या फिर आप नहीं ले पाए या किसी भी कारण से, तो वो सारी चीजें जो है, इसीलिए वो प्लानिंग और वो समझना और इसको हेल्थ को एक अंडरस्टैंड करना अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। और ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी इसीलिए बढ़ रहे हैं बिकॉज ओवरऑल हेल्थ एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग इन हेल्थ केयर, इन्फ्लेशन इज वेरी हाई इन इंडिया करंटली, ठीक है? और वो चीज हम दोनों के हॉस्पिटल बिजनेसेस के रिजल्ट्स में भी देख पाते हो आप कि वहां पर ग्रोथ, राइट, और हॉस्पिटल एज ए सेक्टर कैसा किया है, और हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में कैसा किया है, तो उसके रिजल्ट्स में भी। तो वो बिल्कुल आप दोनों अगर रिजल्ट देखेंगे, आप अपोलो का रिजल्ट देखो, मैक्स हेल्थ का रिजल्ट देखो, फोर्टिस का रिजल्ट देखो एक तरफ, और दूसरी तरफ आप स्टार हेल्थ का रिजल्ट देखो, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का रिजल्ट देखो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव से, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर सेइंग, राइट? कि जो हेल्थ केयर इन्फ्लेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आपको क्लियरली वो दोनों की कॉन कॉल्स और दोनों की चीजों में समझ आएगा कि किस तरह के एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं।